हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.4 का इंट्रोडक्शन। हमारा पहला टॉपिक है टू स्पेशल ट्रायंगल्स। इस टॉपिक के अंदर हमें दो स्पेशल ट्रायंगल्स दिए गए। फर्स्ट है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल का मेजर होता है 60 डिग्रीज। यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल ABC दिया गया है जिसमें ट्रायंगल की सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल है और इस ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल 60 डिग्री के। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। नेक्स्ट है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर कोई दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है और एंगल्स जो कि साइड के ऑपोजिट है वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। चलिए आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर एक क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट के अंदर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें ये दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, यानी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसके अंदर ये वाली साइड को एक्सटेंड किया गया है और यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल 110 डिग्रीज का फॉर्म हो रहा है। हमें पता है कि ये दो साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल इक्वल हो जाएगा ये एंगल की। तो ये एंगल हमें x दिया गया है तो उसी तरीके से ये वाला एंगल भी हो जाएगा x। हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के मुताबिक एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स की। तो यहाँ पर 110 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है और ये दो एंगल्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 110 डिग्रीज इक्वल टू x प्लस x और इसका रीजन आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 110 डिग्री इक्वल टू 2x। यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 2। 2 as 2 हो जाएगा और 255 हो जाएगा 110। तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 55 डिग्रीज। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल ABC दिया गया है। उस ट्रायंगल के अंदर ये तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है और तीनों एंगल्स की मेजर भी हमें x दी गई है। तो यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके इन एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें सब मिलेगा 180 डिग्रीज। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसका रीजन आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x इक्वल टू 180 डिग्रीज। x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3। 3 हो जाएगा 360 हो जाएगा 180। हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 60 डिग्रीज। चलिए एक और एक क्वेश्चन देख लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर। यहाँ पर हमें इस डायग्राम के अंदर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है। उस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल की वैल्यू हमें दी गई है x। यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बेस को एक्सटेंड किया गया है और एक एक्सटीरियर एंगल y फॉर्म हो रहा है और बाकी दो साइड्स को भी यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है और यहाँ पर एक एंगल 92 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमें दो लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट होते हुए दिख रहे हैं एक पॉइंट पर। जब दो लाइन सेगमेंट्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के पेयर्स फॉर्म होते हैं। तो ये और ये एंगल एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का पेयर हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पेयर हो जाएगा और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये एंगल इक्वल हो जाएगा ये एंगल की। तो हमारे पास ये एंगल की वैल्यू आ जाएगी 92 डिग्रीज। हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर बेस एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। फिर यहाँ पर ये एंगल भी आ जाएगा हमारा एंगल x। तो यहाँ पर हम इस ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 92 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसका रीजन आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 92 इक्वल टू 180। 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 92 के। 2x इक्वल टू हमें मिल जाएगा 88। x इक्वल टू हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 2। 2 as 2 हो जाएगा 244 हो जाएगा 88। तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 44 डिग्रीज। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई है 44 डिग्रीज। यहाँ पर भी आ जाएगी x की वैल्यू 44 डिग्रीज। एंगल y को हम लोग दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके और सेकंड मेथड है लीनियर पेयर। यहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके y की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स की। यहाँ पर y एक्सटीरियर एंगल है और ये दो एंगल्स है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो y इक्वल टू हो जाएगा 44 प्लस 92 के। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 44 प्लस 92। 44 प्लस 92 इक्वल टू हो जाएगा 136 के। तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 136 डिग्री। फिर इस डायग्राम के अंदर y की वैल्यू आ जाएगी 136 डिग्रीज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इस टॉपिक में हमें दिया गया सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर हम ट्रायंगल की किसी भी दो साइड्स की लेंथ को ऐड करेंगे तो वो ज्यादा होगा थर्ड साइड की। यहाँ पर तीन केसेस हो गए हमारे पास। फर्स्ट केस के अंदर हम लोग AB और BC को ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि वो AC से बड़ा है या नहीं। तो यहाँ पर AB का लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर और BC का लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर। तो 5.5 प्लस 5.2 इक्वल हो जाएगा 10.7 की, जो कि बड़ा है AC की लेंथ से, जो कि है 4.4। इसी तरीके से बाकी दोनों केसेस में भी अगर हम दो साइड्स को ऐड करेंगे तो उसका सम बड़ा होगा तीसरे वाले साइड की। यहाँ पर हमें दिया गया टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन बिटवीन
what two measures the third side should be in order to form a valid triangle. अगर हमें ट्रायंगल की किसी दो साइड्स की लेंथ दी गई तो तीसरे साइड की लेंथ कौन से दो नंबर के बीच में आनी चाहिए ताकि एक वैलिड ट्रायंगल फॉर्म हो। तो यहाँ पर हमें एग्जांपल देख लेंगे। इस एग्जांपल में हमें दिया गया सपोज द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम ट्रायंगल की दो साइड्स को मान रहे हैं 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें दिया गया द थर्ड साइड हैज टू बी लेंथ ऑफ मोर देन 12 माइनस 6 सेंटीमीटर एंड लेस देन 12 प्लस 6 सेंटीमीटर। तो जो थर्ड साइड आएगी वो ज्यादा होनी चाहिए 12 माइनस 6 सेंटीमीटर से और कम होनी चाहिए 12 प्लस 6 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल की दो साइड है 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो जो तीसरा साइड आएगा वो ज्यादा होना चाहिए 6 सेंटीमीटर से और कम होना चाहिए 18 सेंटीमीटर से। अगर हम थर्ड साइड की वैल्यू 6 सेंटीमीटर से कम ले या 18 सेंटीमीटर से ज्यादा ले तो एक वैलिड ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता है। इसे हम नीचे समझने वाले। तो यहाँ पर हमें दिया गया व्हाट इफ द थर्ड साइड इज मोर देन 6 सेंटीमीटर एंड लेस देन 18 सेंटीमीटर। क्या होगा अगर ट्रायंगल की थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर के बीच में आ रही है। तो यहाँ पर 6 और 18 के बीच में हम एक वैल्यू मान रहे हैं 14। तो अगर हम बाकी दो साइड्स को ऐड करेंगे तो हमें सब मिलेगा 18 जो कि बड़ा होगा 14 की। हमने ऊपर देखा था कि किसी भी दो साइड्स को ऐड करने के बाद जो सम आता है वो ज्यादा होना चाहिए थर्ड साइड की। तो यहाँ पर एक वैलिड ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। यहाँ पर हमें दिया गया सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड हैज अ ट्रायंगल कैन बी फाउंड। तो यहाँ पर हमें दिया गया कि अगर हम दो साइड्स को ऐड कर रहे हैं तो सम ज्यादा आ रहा है थर्ड साइड से, तो इससे यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट केस यहाँ पर हमें दिया गया व्हाट इफ द ट्रायंगल साइड इज लेस देन 6 सेंटीमीटर। क्या होगा अगर हम थर्ड साइड को कम ले 6 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पर हम एक 6 सेंटीमीटर से कम वाली वैल्यू मान रहे हैं थर्ड साइड के लिए। यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर मान लिए। तो यहाँ पर ट्रायंगल की तीन साइड्स आ जाएगी 5 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की और 12 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर हम 5 और 6 को ऐड कर रहे हैं तो हमें सम मिल रहा है 11 जो कि कम है 12 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पर अगर हम इसको फर्स्ट साइड मान ले और इसको सेकंड साइड मान ले और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें सम मिलेगा 11 सेंटीमीटर जो कि कम होगा थर्ड साइड से। तो इसलिए यहाँ पर एक वैलिड ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि दो साइड्स का सम करने पर जो वैल्यू आ रही है वो कम है थर्ड साइड से। उसी तरीके से लास्ट केस में हम थर्ड साइड को 18 सेंटीमीटर से ज्यादा ले रहे। तो यहाँ पर हम थर्ड साइड को मान रहे हैं 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तीन साइड्स आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसे फर्स्ट साइड मान ले, इसे सेकंड साइड और इसे थर्ड साइड, तो यहाँ पर फर्स्ट दो साइड्स को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 18 सेंटीमीटर जो कि कम हो रहा है 19 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पर भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम दो साइड्स को ऐड कर रहे हैं तो जो सम आ रहा है वो कम आ रहा है थर्ड साइड से। चलिए डायग्राम्स की मदद से इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को देखने से पहले हम डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल को एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल की डेफिनेशन दी गई है। और ट्रायंगल इज अ क्लोज सरफेस विद 3 sides and 3 vertices. Each side is a straight line segment and the end points of these line segments must join together at vertices. तो यहाँ पर हमें दिया गया ट्रायंगल एक बंद सरफेस है जो कि 3 साइड और 3 कॉर्नर से बना है और ट्रायंगल की हर एक साइड एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है और वो कर्व्ड नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमें दिया गया कि सभी लाइन सेगमेंट्स के एंड पॉइंट्स एक दूसरे से ज्वाइन होना चाहिए ताकि 3 वर्टाइसेस फॉर्म हो। तो चलिए फर्स्ट केस देख लेते हैं जहाँ पर थर्ड साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर से ज्यादा है मगर 18 सेंटीमीटर से कम है। तो इस डायग्राम के अंदर मैंने 6 और 18 के बीच में एक वैल्यू ली है 7 सेंटीमीटर और बाकी दो साइड्स 6 और 12 एज इट इज आ जाएगी। तो इस डायग्राम के अंदर हम कोई भी दो साइड्स को ऐड करेंगे तो उसका सम ज्यादा आएगा थर्ड साइड की। और यहाँ पर हमें डायग्राम से क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर इजीली एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। उसी तरीके से हम 8.5 सेंटीमीटर लेंगे जो कि 6 और 18 के बीच में आ रही है, तभी भी ट्रायंगल इजीली फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट केस के अंदर हम थर्ड साइड की वैल्यू कम लेंगे 6 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पर मैंने थर्ड साइड की वैल्यू ली है 5 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड की वैल्यू 5 सेंटीमीटर लेने के बाद ये ट्रायंगल की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। ट्रायंगल की डेफिनेशन के हिसाब से ट्रायंगल एक क्लोज सरफेस होना चाहिए और ट्रायंगल के सभी लाइन सेगमेंट्स के एंड पॉइंट्स एक दूसरे से जॉइन होना चाहिए ताकि 3 वर्टाइसेस फॉर्म हो। मगर यहाँ पर ये जो सरफेस आ रहा है वो एक ओपन सरफेस आ रहा है और यहाँ पर 3 कॉर्नर्स भी हमें नहीं दिख रहे। तो ये एक वैलिड ट्रायंगल नहीं है क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम लोग ये दो साइड्स को ऐड करेंगे तो हमें सम मिलेगा 11 सेंटीमीटर जो कि कम आ रहा है 12 सेंटीमीटर से जो कि है थर्ड साइड, इसलिए ये एक वैलिड ट्रायंगल नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस डायग्राम के लाइन सेगमेंट्स को रीअरेंज कर दे तो यहाँ पर हमारे पास एक और एक डायग्राम फॉर्म हो रहा है। इस डायग्राम के लिए फिगर एक क्लोज सरफेस तो है मगर ये ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट से नहीं बना है क्योंकि ट्रायंगल की डेफिनेशन है कि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स दूसरे लाइन सेगमेंट से जॉइन होने चाहिए। यहाँ पे सरफेस क्लोज तो है मगर ये 12 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। ये करीब 2 या 3 सेंटीमीटर से बना हुआ ट्रायंगल है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर वाले लाइन सेगमेंट से बना है। उसी तरीके से लास्ट डायग्राम के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक क्लोज सरफेस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये भी ट्रायंगल नहीं कहलाया जाएगा। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि अगर थर्ड साइड ज्यादा है 18 सेंटीमीटर से, तो यहाँ पर जब थर्ड साइड ज्यादा है 18 सेंटीमीटर से तो यहाँ पर भी एक ओपन सरफेस फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर भी अगर हम दो साइड्स को ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो कम आ रहा है थर्ड साइड से। और अगर हम इस डायग्राम के लाइन सेगमेंट्स को रीअरेंज करते तो जो डायग्राम फॉर्म होगा उसके अंदर लाइन सेगमेंट्स के एंड पॉइंट्स दूसरी लाइन सेगमेंट्स से ज्वाइन नहीं हो रहे। और यहाँ पर थर्ड डायग्राम के अंदर भी एक ओपन सरफेस फॉर्म हो रहा है।
तो इस टॉपिक के अंदर हमें दो साइड्स दी गई थी, 6 सेंटीमीटर की और 12 सेंटीमीटर की। तो अगर हमें बताना है कि थर्ड साइड कौन से रेंज में आ रही है, तो हमें बड़ी वाली साइड लेना है और उसे सबट्रैक्ट करना है छोटी वाली साइड से, तो हमें मिलेगा 6 सेंटीमीटर। और फिर बाद में बड़ी साइड लेना है, उसमें ऐड करना है छोटी साइड को, तो हमें मिलेगा 18 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड की रेंज आ जाएगी ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर और लेस देन 18 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी थर्ड साइड की रेंज। तो हमारा एक्सरसाइज 6.4 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस पूरे चैप्टर की नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो। अगर आपको इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो।